बात है और बतलावो तत्काल कैसा हाया शोर बुले कहो ये सारा महारानी कामनी, ये राजमहल के तुम्हारे सरकस में ये शोरगुल कैसा हो रहा है? मैं क्या बताऊं, मुझे तो बताते में भी शर्म आ रही है, लेकिन आप पूछ रहे तो मैं जरूर बताती हूँ। सेना पति हो करी से जरा मुझे कहीं गलत वाला स्वामी, सुनिए मेरी बात, और कहीं की नहीं रहे गई अब मरा जाते रहे। मैं अपने शयन कक्ष में आराम कर रही थी, अचानक आकर मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी स्वामी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सेनापति यशवंत सिंह, सीमा सरहद पे तुम्हारी ड्यूटी थी, राजमहल में कैसे आ गए तुम? मैं जितना पूछा उसका जवाब दो, रोने धोज कर नहीं चलेगा। हाँ महाराज, ये आप सत्य कह रहे हैं राजन। सुनिए महाराज, अगर आप जानना चाहते तो सुनिए राजन। और मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है, मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है, मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है, बुलाकर महल में ठहराया गया है। सेनापति यशवंत सिंह, हाँ महाराज। तो तुम्हें सीमा सरहद से बुलाया गया है? हाँ महाराज, मैं बॉर्डर पे था राजन, मुझे संदेशा देकर बुलाया गया था और मैंने महारानी जी से पूछा कि आखिर काम क्या है राजमाता। मुझे कुछ न बताया गया, ऐसा मुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा महाराज। मैं निर्दोष हूँ राजन, मेरा कुछ दोष नहीं। सेनापति यशवंत सिंह, बंद करो ना। हर गुनहगार गुनाह करने के बाद यही कहता है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया। और अब सेनापति निकला तू गद्दार पाजी। तुझे आज पापी। सेनापति यशवंत सिंह,
अगर जानता कि तेरा ऐसा शख्स ऐसा हो कर सकता है तो मैं पहले ही तुझे अपने हाथों से मार देता। महाराज मैंने कुछ नहीं किया महाराज, भगवान पे भरोसा कीजिए, मुझ पर न कीजिए राजन। यशवंत सिंह, ये वर्दी पहनने का अधिकार उसको होता है जिसके कदम सत्य के रास्ते पे चलते हैं। जो सत्य का रास्ता छोड़ दे उस शख्स को ये वर्दी अपने शरीर पे धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। हाय बिहारी लाल, तो महाराज क्या मैं आपकी नजर में गिर गया राजन? जो हमने देखा, जो हमारी आंखों देखा वो गलत है। बिहारी लाल, तुमको ड्यूटी कोई फिक्र नहीं है? हथकड़ी कहाँ है? इसके शरीर से वर्दी उतार लिया जाए। नहीं महाराज, इस वर्दी से मुझे बहुत प्यार है राजन। अगर प्यार होता तो ऐसा गुनाह नहीं करता तुम। उतार लो वर्दी को। हाथों में हथकड़ी। ये रोना धोना किसी और पिता के सामने करना। बिहारी लाल, बंद कर दो जिंदान में। इसकी जिंदगी और मौत का फैसला एक हफ्ते बाद करूंगा। ठीक है महाराज, जो भी फैसला करना हो कर देना। मेरे मरने का मुझे कोई गम नहीं है राजन, मुझे बस एक बात का गम है। अब कौन सा गम तुझे है? महाराज गम मुझे इस बात का है कि अपने आप को होशियार रखना राजन। तू अपनी फिक्र कर, हमारी फिक्र छोड़। नहीं राजन, अपने आप को होशियार रखना। मुझे ऐसा लगता है इस राज में कोई महामती बलवंत सिंह, जी राजन। चाहे जो शस्त्र हो और चाहे जिस पद पे तैनात हो, जी महाराज। अगर गुनाह किसी ने किया तो उसे बख्शूंगा नहीं मैं। जी राजन। महारानी कामनी, जाकर के आराम करो शरण कक्ष में। वाह महारानी जी वाह, तुम्हारे दिमाग की ताक देनी पड़ेगी। तुम्हारा माइंड नहीं कंप्यूटर है। मैं तुमसे कहती थी ना कि उस हरामजादे सेनापति को अगर खून के आंसू न रुला दी तो मेरा नाम भी महारानी कामनी नहीं। और क्योंकि आप सब विक्रमगढ़ राज में जानते हैं कि महारानी कामनी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना क्यों नहीं? अब तो राजा जी मेरे रास्ते काटा हट गया और इसलिए तुमसे एक कहावत और कहती हूँ क्या? कि चलती हुई ट्रेन की रफ्तार न टूटे, चलती हुई ट्रेन की रफ्तार न टूटे। अरे मर जाए ब्याह पति मगर अपना यार ना छूटे। मेरे राजा, बोलो रानी। अब तो तुम्हारे साथ जीना और तुम्हारे साथ ही मरना है। हाँ हाँ, और इसलिए तुमसे कहना है क्या? और दर्द सहेंगे, और दर्द सहेंगे, कुछ ना कहेंगे, चुप ही रहेंगे हम प्यार देते, प्यार देते।
जी वाह, तुम्हें तो कहीं नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तुमने जैसा मेरे साथ बर्ताव किया है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, सबकी रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा, सबकी लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा। सेनापति जी, एक बात बताइए, क्या साहब? आज मेरी सोच में एक बात नहीं आ रही कि कैदियों के हाथ में हथकड़ी डालकर जो जेल के अंदर डालता था, आज वो खुद जेल के अंदर आ गया। क्या इसका कारण मैं जान सकता हूँ? हाँ जिला साहब, जान सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मजबूरी का आप भी मजाक उड़ाएं। मैं उन जेलरों में जेलर नहीं हूं, मैं जेलर जरा दूसरे किस्म का हूं। किसी भी जेल में एक हफ्ता से ज्यादा टिक नहीं पाता हूं। चौथे 50 दिन मेरा ट्रांसफर हो जाता है और मैं सुनता सबकी हूं, करता अपने मन की हूं। अच्छा साहब, और जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूं। और मैं किस समय क्या कर जाऊं मैं स्वयं नहीं जानता। हकीकत बताना, झूठ नहीं बोलना। अगर हकीकत बताओगे तो हो सकता है कि मेरा दिमाग बदल जाए। ठीक है जिला साहब। कैसे आ गया जेल में? मेरे जेल में आने का कारण है, कारण यह है कि एक दिन मैं बॉर्डर पे था, बॉर्डर पे था, अचानक मुझे महाराज की याद आई और साथ साथ महारानी जी की याद आई। मैंने सोचा कि आज मैं राज दरबार चला जाऊं। बॉर्डर से राज दरबार आया। जब राज दरबार के गेट के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि बड़ी वाली राजमाता अपने कमरे में लेटी हुई है। उधर से ये देखा कि महामंत्री बलवंत सिंह दरवाजे की तरफ से अंदर प्रवेश हुआ। तब तक मैं देख रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने अपनी शमशीर खींच लिया। शमशीर खींचकर और महारानी जी को मारना चाहा। जैसे ही उसने मारना चाहा, मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं राज का नमक खाता हूं। खिड़की के रास्ते से मैं भी कूद कर पहुंच गया और उसकी शमशीर को मैंने रोक लिया। रोकने के बाद उसने काफी मिन्नतें की, बताया कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है। महारानी जी से मैंने कहा कि महारानी जी आप जो भी करेंगे वही सही होगा। उसी जगह महामंत्री जी को माफ कर दिया गया। माफ करने के बाद हुआ क्या
हुआ क्या, महारानी जी को मैंने ले जाकर के, और दिक्कत की बात यह थी कि महारानी जी के पेट में उस समय बच्चा था, संतान पल रही थी। मैंने महारानी जी से वादा किया, महारानी जी आप चलिए मेरे साथ और इस बच्चे को बचाने के लिए इस रात को छोड़ दीजिए। और मैं महारानी जी को ऐसी जगह छोड़ दिया, ऊपर वाले ने सुन भी लिया, बच्चा हो गया। लेकिन जब मैं वहां से वापस आया तो छोटी वाली राजमाता ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। अपने कमरे में बुलाने के बाद उन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे हरकत किया कि वो बात बताने में मुझे शर्म आती है। अंत में हुआ क्या कि जिस चीज का मुझे डर था उन्होंने अपना तिरिया जाल बिछा दिया, मेरे सर पर कलंक का टीका लगा दिया, अरे मेरे चरित्र पर दाग लगा दिया, मेरी वर्दी छीन ली गई और महाराज ने 1 हफ्ते का समय दिया है। हो सकता है 1 हफ्ते में मेरी फांसी भी हो जाएगी, मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा, क्या करूं। हमेशा मैंने नेक रास्ता पकड़ के चला, लेकिन आज उस नेकी का बदला प्रभु में मुझे देने लगा है। बस दिल में आता है कि मेरे प्राण किसी तरह निकल जाए, लेकिन फिर सोचता हूं कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि चरित्र का हीन आदमी था, महारानी जी के साथ उसने गलत किया होगा, और उधर बच्चे का क्या हाल होगा तो ऊपर वाला जान सकता है। पहली गलती तो आपने किया जब महारानी के ऊपर उसने वार किया तो आपको महामंत्री बलवंत को छोड़ना नहीं था। हाँ। कहो करिया को चोटवाए के छोड़ दिया, का साला वह शांत बैठे बतावा, उसको चुटवा करके तुमने छोड़ दिया, साला फुफकार रहा, तुम का हुए वे कम मिरोट डावे के रहा बलवंत का, और उसको जिंदा छोड़ दिया। हाँ। और जब आपने जिंदा छोड़ दिया तो वहीं पर आपके मौत की साजिश रच दी गई, और महारानी कामनी ने आपको रात के वक्त अपने कमरे में बुलाया, और आप देश के रक्षक इतने बड़े माइंडेड, फिर भी पर नारी के कमरे में रात के वक्त पहुंच गए। अरे भैया रात में अपनू मेहरारू के कमरा जाए तो खूब शोर समझ के जाए, मान लियो कुन्नुढ़े में चोर चोर कह के चिल्लाए ली तो गांव वाले पिखौड़िया पकड़ पाए तो पटाबाद में पूछी है, पहले बोकला खोड़ी है, और तुम महारानी के कमरा पहुंच गया, वह तो खौहटिया रहबे भाई हटा दिया, तुम आ गए जेल में। वो महारानी जो कामनी है ना, वो कामनी नहीं है, कमीनी है। कमीनी? हाँ, वो हरजाई रंडी है खाली। गाली मत दो। आप बताओ, जेल में डाल दिया, मौत का इंतजाम कर दिया। अरे है तो महारानी ना। अभी हम डर रही है। अरे वो महारानी है भाई। मतलब गटाई पर छुरी चल जाए लेकिन वो महारानी है। वो काम खूब जानी, तो जब से वो नैहरे में रही है वही कि हम नैहरे से जानी थे, नैहरे में आधे गांव का नाश की ही से। और जौन या महाराज के साथे आई तो रानी बने नहीं आई। हाँ। सिर्फ राज के चक्कर में आई है कि महाराज की इतनी बड़ी रियासत है, अगर जुगाड़ लाग तो महाराजों का मिरोर, और मिरोरे के बाद जो नैहरे वाले हैं कौनों को लाए के ये बसाई, और का तुम समझे हो। महारानी के कमरे पहुंच गए, फंसा दिया। हाँ। अब जेल में आ गए, फांसी हो जाएगी। अब अगर मर गए तो तुम चैन से मर भी नहीं पाओगे। नहीं मर पाऊंगा जेलर साहब, नहीं मर। आपके मस्तक पे जो कलंक का टीका लगा है, जब तक इस टीके को साफ नहीं करोगे आपकी आत्मा भटकती रहेगी। हाँ जेलर साहब। वादा कियो महारानी से
कि तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तुम्हारे बच्चे की सुरक्षा करूंगा, हाँ मैंने वादा किया, प्रतिज्ञा किया है। और मर गए तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? कोई अब नहीं कर पाया। मुझे भी दया रही महारानी और यहाँ के तख्त वारिस के ऊपर। अच्छा अगर तख्त वारिस मिट गया या कुछ बात हो गई तो यहाँ का वारिस कौन होगा? हाँ क्या चाहते हो तुम? दिल की बात हमसे बताओ। यहाँ हम तुम हो, तीसरा कोई है नहीं। जेलर साहब, घंटा 2 घंटा यहाँ कोई आएगा भी नहीं। सुनिए जेलर साहब, हाँ, अगर आप मेरे दिल की बात जानना चाहते हैं तो मैं, जो मेरे सर पर कलंक का टीका लगा हुआ है, इसको मैं दूध की तरह सफेद करके दिखाना चाहता हूँ। नहीं सर, और मैंने महारानी से वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है कि बच्चे की सुरक्षा मैं करूंगा, महारानी की सुरक्षा मैं करूंगा। वो वादा भी मेरा पूरा हो जाएगा, लेकिन इस जेल से अगर निकल जाऊं तो, और अगर इस जेल में पड़ा रहा तो मरने के सिवा कुछ नहीं। यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता क्योंकि ड्यूटी हमारी है, और मैं बड़ा सख्त और कड़क टाइप का जेलर हूँ। कैदियों के ऊपर कड़ी नजर रखता हूँ और कैदियों को दुश्मन नहीं, अपना भाई मानता हूँ। इसीलिए तो मैंने बता दिया ये बात। अरे वो जेलर कैसा है जो कैदियों के साथ दुर्व्यवहार करे? हाँ सर। निखलसा दाल खवाई तो पानी नहीं खवाई। ऐसा मैं जेलर हूँ, समझे? तो अगर आप जेल से निकल जाए तो आप महारानी और युवराज की सुरक्षा करेंगे। हाँ, और जो मस्तक पे आपके कलंक का टीका लगा इसको साफ करेंगे। साफ करेंगे। और उस हरामजादे बलवंत सिंह को, हाँ, उसको तो कुत्ते से ज्यादा बदतर मौत मारूंगा। सही कहा था। वादा करता हूँ तुमसे मैं। अच्छा, वो बकलंड कुमार हो क्या नाम? बलवंत। बलवंत सिंह। बलवंत कुमार डालोगे? हाँ पक्का? पक्का वादा है मेरा। तो तुमको हम छोड़ दें? मैं जेलर दूसरे किस्म का हूँ, किस समय में क्या कर जाऊं मैं स्वयं नहीं जानता। मेरे मूड की बात है। बिहारी लाल, निपोरी लाल, कम हेयर। हमको तो समझ गए होगे मैं कौन हूं? जी 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 आई एम जेलर। जी सर। और पुराने जमाने का जेलर नहीं हूँ, जी मैं आज के जमाने का जेलर हूँ। जी मैं किस समय क्या कर जाऊं स्वयं नहीं जानता। जी सर। तुम्हारे लिए काम है। कौन सा काम है सर? जेल का गेट उठा दो। जेल का गेट उठा दूं? दिस इज माई ऑर्डर। आई एम जेलर, बहुत रंगबाज टाइप का जेलर हूँ और ड्यूटी बड़ी शौक से करता हूँ। हाँ सर। जिस दिन नहीं संभाल पाऊंगा ना उसी दिन ड्यूटी से रिजाइन कर दूंगा। अच्छा अच्छा। जाना चाहते हो? हाँ सर। तुमको हम छोड़ दे? हाँ सर। आगे आओ। आई एम जेलर। अब मेरा करिश्मा देखो। आओ, जाओ। छोड़ दिया, छोड़ दिया। ऐसा कांड किसी जेल में कोई जेलर कर नहीं सकता। ये मैंने अपने पावर का प्रयोग किया है। अब जाओ तुम। साहब, साहब, हाँ, बताओ। आपने इतना बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर, तो साहब थोड़ा सा काम और कर दीजिए। आप जानते हैं कि मैं जेल में था और आपने मुझे जेल से छोड़ दिया। मैं यहाँ से भाग कर जाऊंगा और वो हरामजादा बलवंत सिंह सुनेगा कि सेनापति यहाँ से भाग गया, तो मैं निहत्था हूँ, मैं निहत्था हूँ। वो दौड़ाकर मुझे गोली मार देगा। इसलिए साहब अगर हो सके तो एक कोई हथियार मुझे दे दीजिए कि उसका कम से कम मैं सामना तो कर सकूं। कहो, ये बात हम पहले काहे नहीं सोचा है कि तुमको छोड़ रहा हूं, निहत्था जाओगे और रास्ते में बलवंत कहीं मिल गया तो तुमको जान से खत्म कर देगा। हाँ सर। जब हर बात मैंने सोच लिया
और इतनी बात हमारी खोपड़ी में काहे नहीं आई? बताओ। कुछ बात आती है, कुछ साली रह जाती है। वैसे मार सकता है, वो बलवंत साला दोखी है, उसको धमिना पनिया मत समझो, उसको साले को अजगर समझो। हाँ सर। सीधा निकलता है, पहले तुमको मारेगा और तुमको मारने के बाद जेल में आएगा, हमको मारेगा। हाँ। दुखी है ना साला, यही सोचेगा कि इसको उसी जेलर ने छोड़ दिया, तुम्हारा खून करने के बाद आएगा, हमको भी मिरोरेगा। हाँ सर। तुमको भी मार सकता है, हमको भी मार सकता है। अरे वो साला बहुत मादर, गाली मत दो। बहुत दोखी आदमी है। तुम एक काम करो, एक कैदी वर्दी उतार के यहाँ पर रखो और बाकी मैं इंतजाम कर रहा हूँ, बस हमारा इंतजार करो वल्ली 1 मिनट। जी सर। बहुत बड़ा उपकार किया जेलर ने मेरे साथ। औजार का जखीरा लगाए ही एक चिंता जन के हा मेरा साथ किए हो। ये लो, कहते हैं समय बलवान तो गधा पहलवान। ये बंदूक लो, और मान लो बंदूक फेल हो जाए तो एक ले जाओ। ये गन्ना मशीन ले जाए, गन्ना मशीन ऊक पेरा। अरे गन मशीन है ये। मशीन, गन मशीन। गन मशीन, वही में आके गोली है, लियो। कहा पकड़ो, ये गोली है कारतूस, और फर्जी मत दगाना। टोटल गोली बलवंत की खोपड़ी पर मारना। मान लो बंदूक फेल हो जाए, गन मशीन फेल हो जाए, कबो कबो गोली सिरा जाती, मौके पर नहीं दखती, तो हलियो छुटका ही ले जाओ। या इसकी मार कितनी दूर तक है? अरे बहुत लंबी मार है। ये बंदूक के मार 100 मीटर है, और ये गन मशीन के मार 500 मीटर है, और ये के मार और ज्यादा तेज है। लिया, अगर एक हिया से चालू कर बिया ना, एक अगर हिया से चालू कर दे बिया तो बहरवा तक के माछी मसाना बची है। मसा माछी भी मर जाए? अरे का धान में छिड़के वाली मशीन समझा, दवाई छिड़के वाली। अच्छा। और सब औजार फेल हो जाए तो एक ले जा। यह बात तो कोनो फेल हो का शंका ही नहीं, न गोली सिड़ाएगा है न दगावे का है। ये मैं धार देखा था, ये काउंटान फंसे हैं। हाँ देख रहे हैं। एक डायरेक्ट मुड़े पर न मारे, एक वही पेटवा में धई के पील दिए। अच्छा। और फिर ऐसे 3-4 दिन घुमाए दिए, और घुमाए के जो ऐंच बिया ना तो पेटे के जितना आती पोता है सब साफ। और फिर गोड़े काट के लगावा, 4-4 अंगूर काटा, जैसे मनई मछली काटा था। ले जा, और जिंदा रहा तो कबो आए कि हमसे मिल जाया। तुमसे जरूर मिलेंगे, जा, ये मेरा वादा है। जा, जय हिंद। अच्छा। छोड़ दिया। आई एम जेलर। मैंने बता दिया मैं किस समय क्या कर जाऊं, मैं स्वयं नहीं जानता। मेरे मूड की बात है, इसीलिए मैं किसी जेल में 1 हफ्ता से ज्यादा नहीं टिक पाता हूं। कुछ दिन आज तो हम एक कैदी भगाए, कभी कभी पूरी जेल साफ कर देता हूं। अरे कुछ दिन हम हुआ रहे जहाँ ये गाय बर्दा बंद की जाती, कहा देता हो। अरे गौशाला, गौशाला। कुछ दिन बाद ड्यूटी गौशाला में लगी रही। जितने मने दिन में जाए पिकअप से छोड़ के आवे तो हम सबका छोड़ दे सारे। कहाँ तक पहंदे रही यार, साले भूखन पियासन मरे, न चारा पहुंचे न पानी पहुंचे।
दिन में जहाँ जब पिकअप बंद किया हुआ सवेरे तक सब हम खाली कह दें। एक दिन अधिकारी पहुंचा जांच में, इस गौशाला में कितने जानवर हैं, और रतैया में हम सब दिन छोड़ सवेरे एक को जानवर ही न मिले। कहे जब गौशाला में जानवर नहीं तो तुम्हें ड्यूटी किए कौन फायदा है, लाल कलम चलाए दी सब छुट्टी पाए गए। हम जहाँ जाए थे कान के टहल करी थी, और ये कौनो अच्छा काम ना की, ये बलवंत की मौत का गड्ढा खोद दिया। बलवंत बचबिया ने कौनो हाल में तो का सारे मरवाए डोब कुकरी के मौत, तुम दोखी आ तो महादोखी यही। साला हमका कह रहा मंत्री बनाओ कहो, आज तक न बनाई, सब इनके विपक्ष काम कर रहा इनके साथ है, लेकिन इनके नाश हो रत्ता पकड़ा। को मार पाए तो मार पाए, अब को न मार पाए तो हम तो जिंदा है ये। अब मैं मारूंगा तो तीर तलवार बंदूक से नहीं, खाली 2 रुपया का खर्चा है। अब सोचत हो गया 2 रुपया में कैसे मार पाएंगे, लाई के मुंह से दवाई घोर के पिया दिया, बहलाए के मर जाए। और मरने के बाद न लाश गंगा जी में फेंकवाऊंगा और न गड्ढा खोद कर दफनाऊंगा, कौनो बगिया में ले जाएगा। मऊहा के पाती बटोर को भूंजब, भूंजे के बाद छोरी से करोब, करोए के बाद बाजार में बेचब 80-90 रुपया किलो। बलवंत तुहरी लाख रुपया वसूलूंगा, दावा है मेरा। आज मैं 15 दिन की छुट्टी अपने घर जाऊंगा, काफी दिन हो गया अपनी जलराई से नहीं मिला हूं। आज जाऊंगा मूड फ्रेश करने, बात करूंगा, मुलाकात करूंगा, और शाम होगी फिर खुरापात करूंगा। जब तक आगे कग्गा न दिखाए लौटबो न कर। लिपोरी बिहरिया मर गया तो बिहरिया सीटी बजा। हाँ जी सर। आवाज लगा रहे हो तो सीटी बजा रहे हो। कुछ बोली है से शुरू कर। नहीं मेला मालिक का बहना जाग पड़ी गया, कहीं मर जाए साला। मेला मालिक, मेला मालिक कहाँ ही आई, मेला मालिक खुदे सरकार से किराए के किनरी बलात दे दियो। हाय राम कहाँ जाई साहब, कहे किया? अरे मैंने उस सेनापति को जेल से छोड़ दिया। सेनापति को जेल से छोड़ दिया? छोड़ दिया गया? अरे उसको फरार कर दिया। शाबाश बेटा। तोहरे विदाई लेगा बेटा, हमारा बप्पा बन गया। पचहा सरऊ बप्पा बन गया हमारा। होएगा होएगा होएगा। गया सेनापति, बहुत ठीक किया तुमने, इतना काम अच्छा कर दिया। सेनापति को जेल से छोड़ दिया। अच्छा महारानी कमीनी, कामिनी, कामिनी नहीं वो देश का आज छोटी है। हाँ? अच्छा अब आओ मैं भी चल रहा हूँ। अब वो गया तो गया। अच्छा एक बात याद आ गई कि दुश्मन मिला सवेरे, वो दुश्मन मिला सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले दुश्मन। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। और कुकुर 70 फेरा, कुकुर 70 फेरा काटे मगर बिलार ना मिले। अगर कुकुर कुकुर काटे तो पोंगा में काट, हाँ पैर में, और बिलार मिल गए तो वह क्या करी? वैसे भगवान ने बचावे। बिलार पोंगा में ना काटत, हाँ हवाए के नकुना पकड़तिया। 72 पंजा मारा था। कुकुर 70 फेरा काटे मगर बिलार ना मिले। और रड़ुआ रहे जन्म भर, रड़ुआ
रह जन्म भर मगर कर कसा नार ना मिले रउआ। सारी जिंदगी रड़ापा खेलिया गवा है। हाँ बियाह करा खूब सोच समझ के। खूब देखभाल के लाओ। मेहरारू दुई तरह के होती। दुई तरह के? हाँ कहो कौन नहीं दुई तरह के? एक कहीं लक्ष्मी, अच्छा एक कहीं नाश करता। लक्ष्मी कौन नहीं, नाश करता कौन नहीं? लक्ष्मी वही जौन पाई पाई जोड़ के धन इकट्ठा करके आपन सब कुछ फिट करा ली। हाँ बिल्कुल सही कहा था। और नाश करता वही कौन? कहन तेलिया जोरे बेलिया बेलिया रहमान ढकिया ने कुप्पा बेल लिए पान पुड़िया बैठ गए रोसैया में। रोसैया का नाश है तो वह हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। मनसेदु भगत है, हाँ बिना नहाए भोजन नहीं करते। हाँ, हाँ बिल्कुल सही। मेहरारू रोटी बनाए रही, हाँ एक कह पुचुर पुचुर थूके जाते, एक कह रोटी चल रही। वो चूल्हे में कहन ढेगरन का चौपार भगत का ठौरे रड़ुआ रहा जन्म भर मगर करकसा नार ना मिले। और मेहरिया गोरी हो या काली, मेहरिया गोरी हो या काली? कलवी तो चाहे भैंसों से ज्यादा हो चल जाए, अच्छा एक कमी न हो के चाहिए। कौन कमी है भैया? मेहररुअन के बहुत मेन कमी आए, बताओ जात ही। अरे भैया बताओ। नहीं हमें मेहरा रूम में कोनो कमी हो भाई? लियो एका सारे का पनिन के चबाए डाल। अरे बताओ भाई नहीं कोनो कमी हो? घर में नहीं रहते का हाँ लंबरदार खी आया गाँव वा रोड वा खरिंजा वा गलियारा। नाइट ड्यूटी करता। हाँ भैया संक्षेप में बता रहा हूँ। हाँ बताओ भाई। तुमका रजिस्टर दिन का कि ले जाए, हमारा लिखा पढ़ा गहराई से रजिस्टर का समझा। अच्छा अच्छा अच्छा। और वह का सारे का बंद कह के धई दिया बक्सा में। कबो हमारे पन्ने नहीं खोलत्या, कबो हमारे फोटोए नहीं देखत्या। वही बक्सा में धरे धरे मूर्छा खाए रहा। जो हमारे पन्ना तुम ना खोलबिया, वह हमारे फोटो ना देखबिया, तो कोनो गांव वाला तो नरेगा के हाजिरी लगौबे करे। तो महापगल घंटी तोहरी सोन मना है कि हाजिरी कहाँ लागे। जो साढ़ू वही है तो पता चले। सुना कमी? हाँ कमी बताओ भाई। मेहरिया गोरी हो या काली मगर छिनार ना मिले। रामजादे बलवंत सिंह सब तेरी चाल है, समझ गया? सब तेरी चाल है। और महारानी कामनी, मैंने तो तुझे अपनी मां से बड़ा दर्जा दिया था, लेकिन आज तूने बर्बाद कर दिया मुझे। जिंदगी को मेरी बर्बाद कर दिया। कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे सर पर वो कलंक का टीका तूने लगा दिया कि मैं सर उठाकर चल नहीं सकता, समाज में अपना मुंह नहीं दिखा सकता हो। लेकिन नहीं, इस अपमान का बदला, इस अपमान का बदला हम तुम दोनों चुकाएंगे। चला जाऊंगा बिहार में, चला जाऊंगा बिहार में, बर्बाद कर डालूंगा इनको। आज के बाद यशवंत सिंह ये भोला भाला यशवंत सिंह नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। बदल दूंगा अपने आप को। आज के बाद मेरा नाम यशवंत सिंह नहीं बल्कि डाकू सरदार होगा। डाकू सरदार। सरदे माँ, इन भुजाओं में इतनी ताकत दे दे माँ, इतनी ताकत दे दे कि इन अत्याचारियों का इस धरा से मैं सफाया कर सकूं। हाँ हरामजादे कुत्ते, आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। अब तेरा और मेरा सामना उस दिन होगा, जिस दिन तेरी मुलाकात होगी उस दिन तेरा अंत होगा। हरामजादे, हरामजादे।
भाइयों, मेरी बहनों, इस शारदा माँ के मंदिर पर रहते रहते हमें काफी दिन गुजर गए। आप लोगों ने जो बच्चा मेरी गोद में देखा था, वो मेरा बेटा आज मेरी बराबर का हो गया है। लेकिन अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मेरे सेनापति जी ने मुझसे कहा कि महारानी जी, आप इसी शारदा माँ के मंदिर पर रहिए, मैं तुम्हारी मदद के लिए तुमसे मिलता रहूंगा। लेकिन काफी दिन बीत गए, आज तक उनसे मेरी मुलाकात तक नहीं हुई। क्या करूं भगवान, अपना गुजर बसर कैसे करूं? बेटा, हाँ माँ। कि माता जी के चरण में और बेटे का प्रणाम। माता जी के चरण में बेटे का प्रणाम। और मुझे यही आशीष दो, सिद्ध हो ये मंगल। बेटा हीरा, मुन्ना, अरे युग युग बेटा तुम जियो, देती हूँ